आप सभी का स्वागत है लिफ्ट 360 के इस खास प्रोग्राम में, मॉर्निंग के इस आरंभ में। ऑलरेडी इसका हम गट रीसेट फेज स्टार्ट कर चुके हैं और आज हम 8वें दिन पर पहुंच चुके हैं। मैं अगले कुछ ही क्षणों में आपको इसका एक रिकैप करा देता हूं कि हमने कौन कौन से अध्याय को कवर कर लिया है अभी तक। जैसे डे 1 में हमने इसका इंट्रोडक्शन जाना था और एग्जैक्टली डे 1 जिसमें हमने फिलॉसफी साइंसेस के बारे में जाना था, गट हेल्थ को लेकर के कैसे हमारे ऑप्टिमल हेल्थ को ये सपोर्ट करता है। साथ ही साथ हमने डे 2 में जाना था इम्पोर्टेंस ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन के बारे में और हाइड्रेशन जो कि हमारे हेल्थ गट हेल्थ को इनफैक्ट सपोर्ट करता है। साथ ही साथ हमने जाना था डे 3 में गट इन मोशन के बारे में। डे 4 में हमने जाना था इम्पोर्टेंस ऑफ प्रीबायोटिक के बारे में जो गट हेल्थ को सपोर्ट करते हैं। डे 5 में हमने जाना था कुछ हार्श रियलिटीज के बारे में, जैसे कि कैसे शुगर इंटेक ज्यादा, फैट इंटेक ज्यादा, प्रोसेस फूड या अल्कोहल या स्मोकिंग जो बॉडी पर एक बुरा प्रभाव डालते हैं और हमें इसके बारे में सजग रहने की जरूरत है। डे 6 में हमने जाना था अबाउट गट डाइट और डेफिनेटली क्या प्रायोरिटीज है हमारी और होनी भी चाहिए, जिसमें हमने डिफरेंसेस कंपैरिजन जाने थे प्लांट बेस्ड फूड और एनिमल बेस्ड फूड के बारे में। डे 7 में हमने जाना था रेनबो कनेक्शन, यानी कल जो हमने जाना था वो रेनबो कनेक्शंस के बारे में, कैसे हमारे फूड में बहुत सारे कलर्स के वेरिएशन हमारे लिए फायदेमंद हो सकते हैं, जहाँ पर आपको जानने को मिला था अबाउट द कनेक्शंस और विद रेस्पेक्ट टू आवर गट हेल्थ। और साथ ही साथ आज हम अपने 8वें अध्याय की तरफ में, 8वें दिन की तरफ में है, गट रीसेट फेज में, जहां पर हम जानेंगे अबाउट हैप्पी गट, हम जानेंगे अबाउट हैप्पी लाइफ और लेटेस्ट ब्रेक थ्रू के बारे में आज के हमारे स्पीकर्स के साथ में। तो मैं आपका फिर से यहाँ पर स्वागत करता हूँ। मेरा नाम अनमोल कुशवाहा है और आज के लिए मैं आपका होस्ट और दोस्त भी हूँ। तो आइए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं, आरंभ करते हैं और इस प्रोग्राम को आगे लेके जाने के लिए मैं आज के फर्स्ट स्पीकर को आगे की हम नेक्स्ट भाग की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट जो भाग हमारे लिए बहुत जरूरी है, राइट, हमारे पिलर्स ऑफ ऑप्टिमल हेल्थ में हमें फिजिकली एक्टिव रखने में हमारी फिजिकल एक्टिविटीज का एक बहुत बड़ा रोल है और गट हेल्थ को सपोर्ट करने में हमारे फिजिकल एक्टिविटीज और मदद करेंगे। और इस भाग को आगे लेके जाने के लिए हम आइए आगे चलते हैं और हमारे बीच मीनल जी मौजूद हैं। लेट अस हियर अबाउट फ्रॉम हर, जानते हैं उनसे फिजिकल एक्टिविटीज के बारे में, कैसे हम अपने गट हेल्थ को और फर्दर सपोर्ट कर सकते हैं अपने नेक्स्ट भाग में। Thank you Anmol. Good morning everyone. A very warm welcome to today's session. और आज हम सब आसन खड़े होके करने वाले हैं, तो आप मेरे साथ के खड़े हो जाइए। ग्रेट। तो सबसे पहले कुछ वार्म अप मूव्स करेंगे। वार्म अप मूव्स के बाद हम कुछ आसन भी करेंगे। तो फर्स्ट इज आप अपने लेग्स को हिप से ज्यादा खोलिए। तो जब भी हम कोई मूवमेंट करते हैं खड़े होके, उनमें दो स्टांसेस होते हैं। एक तो आप जैसे अपना नॉर्मल खड़े हैं, दैट्स देयर। एक स्टांस होता है जिसमें आप अपने पंजों को हिप्स के नीचे रखते, राइट अंडर योर हिप्स। उसको हम बोलते हैं ये एथलेटिक स्टांस। मतलब पंजे जोड़ के नहीं खड़े, अपने फीट अपने हिप्स के नीचे रखने खड़े। सो जो मैं मैट पे करवाती हूँ और मैं बोलती हूँ कि योर शोल्डर्स, योर हिप्स एंड योर फीट एक लाइन पे, तो इसमें आपके कंधे, आपके हिप्स और आपके पंजे तीनों एक लाइन पे रहेंगे। सेकंड स्टांस होता है जिसमें हम वाइड स्टांस बोलते हैं। मतलब आपके पंजे आपके हिप्स के बाहर रहे, ठीक है। इसमें आपका जो सेंटर है, दोनों मूवमेंट में सेंटर आपका मणिपुरा चक्र ही रहता है। लेकिन जब आप अपने पंजों को वाइडर खोलते हैं तो आपका बैलेंस थोड़ा सा कमजोर होता है। रादर जब आप एथलेटिक स्टैंस में रहते हैं तो आपकी सेंटर जो होता है ग्रेविटी का, वो कंफर्टेबल होता है। तो कोशिश करेंगे कि जब आप अपने लेग्स को वाइडर खोलते हैं तो अपने कोर को अच्छे से एंगेज करते हैं। सिंपल वार्म अप पोज करेंगे। पहली बार बहुत ज्यादा ट्विस्ट करके पीछे नहीं जाए। पहले स्टांस में आप सिंपल कोर को एंगेज करते हुए सिर्फ साइड टैप करें। सेकंड स्टांस में हम चेस्ट को खोलते हुए पीछे जाएंगे। टू बिगिन विद सिर्फ अपने हाथों से अपने पंजों तक जाने की कोशिश कीजिए, और अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो बी कंफर्टेबल अपने घुटनों तक या शिन तक, जहां तक आप कंफर्टेबल हैं वहां तक जाके टैप कीजिए। तो अगर आप
यहाँ तक कंफर्टेबल है, अपने हाथों से इधर तक टैप करिए। अगर कर पा रहे हैं तो थोड़ा और नीचे जाकर टैप कीजिए। अगर ये भी कर पा रहे हैं तो बिल्कुल नीचे पंजों तक चले जाइए। 1 1 2 3 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10। दोनों साइड एक बार टैप करेंगे इस तरह से 10। आप जो हम मूव करेंगे उसके अंदर हम अपनी चेस्ट को पीछे की तरफ रखेंगे। मतलब अभी तो हमने सिर्फ साइड में ऐसे स्ट्रेच किया, अब हम साइड में स्ट्रेच करते हुए साइड से दिखाओ आपको। हमने साइड में स्ट्रेच करते हुए अभी जब हमने किया ऐसे साइड टैप, अब हम साइड में स्ट्रेच करते हुए पूरा पीछे की तरफ जाएंगे। कोर से ट्विस्ट करेंगे जहां तक आप जा सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कोई भी मूव जर्क से नहीं चाहिए, पुश से नहीं चाहिए। किससे चाहिए? एंगेजमेंट से। यहां से आपके चेस्ट के नीचे से आपके जितने भी मसल ग्रुप है ना, इसको एंगेज कीजिए, खींच के रखिए और फिर ट्विस्ट कीजिए। स्पाइन आपकी रीढ़ की हड्डी के बल पे नहीं मुड़ेंगे, कोर मसल्स की पावर पे मुड़ेंगे। ठीक है, सांस लीजिए लंबी गहरी, सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट करेंगे, वापस सेंटर में आएंगे, खुद ही सांस अंदर जाएगी, फिर सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट करें। तो आपका सारा ध्यान सांस छोड़ने में लगाना है। और अगर आपको ऐसे लगे कि नाक से बहुत जल्दी सांस नहीं निकलती है तो मुंह से बोल ऐसे करें। तो ब्लो इट लाइक अ बलून। जितनी जोर से आप ब्लो आउट करेंगे उतनी जोर से नेवल अंदर जाए। दोनों साइड रेडी, ट्विस्ट करेंगे पूरा। मैं साइड से दिखाती हूँ सो दैट आप अंडरस्टैंड करें कि मैं किस तरह से आपको चेस्ट खोलने को कह रही हूँ। अपने कंफर्टेबल रेंज में रहिएगा, बहुत ज्यादा पुश मत कीजिएगा अगर आपसे कंफर्टेबल नहीं हो। पहला स्टांस बरकरार। तो 1 पूरा पीछे की तरफ, 2 पूरा पीछे की तरफ जाएंगे, 3 and 3 स्पाइन को लेंथन करेंगे पूरा पीछे की तरफ, 3 4 4 ठीक है, आप भी धीरे कीजिए, 5 5 6 खोलिए खोलिए चेस्ट खोलिए, 7 8 9 10। वापस, बहुत बढ़िया। अपनी कोर की मसल्स को एंगेज करेंगे, जो कर सकते हैं घुटने तक टैप करिए। अगर ये कंफर्टेबल है तो अपने पंजों तक टैप, ठीक है। 10 टाइम्स करेंगे दोनों साइड, नी नी टोज टोज। कोशिश करिए कि इसका भी दबाव आपकी रीढ़ की हड्डी पे नहीं चाहिए, सब कुछ अपने नाभि के आसपास की मसल्स को एंगेज और स्क्वीज करके करेंगे। सो 1 and 1 2 and 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10। इसी साइड। तो आप देखिए, ये सिर्फ आपके कोर मसल्स पे काम नहीं कर रहा है, ये आपके बैलेंस पे भी काम कर रहा है एज अ वर्क। पंजों को तान के रखिएगा अपने पास की तरफ, मतलब टोस बाहर नहीं अंदर की तरफ। सो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। बैलेंस बना के रखिएगा अपना,
बहुत ज्यादा गिरे मत, एथलेटिक स्टांस में एंगेजमेंट के साथ, है ना। 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10। बहुत बढ़िया। जिस तरह से हमने फ्रंट में रेजेस किए, इसी तरह से हम साइड में रेजेस करें। कितना अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा स्वेट करके, जबकि वेदर चेंज हो रहा है। हाँ, वेरी नाइस। अपनी एल्बो को अपने नीज तक लेकर, अगेन एथलेटिक स्टांस में खड़े रहेंगे, नाभि को अंदर खींचेंगे, आपकी चेस्ट लिफ्टेड रहेगी, शोल्डर्स रोल्ड बैक रहेंगे, आगे की तरफ झुक के नहीं, खुल के बढ़िया से। अपने हाथों को पीछे मत रखिएगा, गर्दन से कोई रोल नहीं है, यहाँ रखिए टेम्पल्स पे, जो आपके यहाँ, हाँ ये होता है ना आपके माथे के साइड पे, यहाँ पर इधर से रखकर ऐसे उठाइए, हाँ यहाँ पर रखिए, ठीक है। अब स्क्वीज करते हुए साइड में, सो 1 2 3 4 5 6 7 8। दोनों हाथ और नी दोनों हिलेंगे। ऐसा नहीं है कि ये यहाँ पर हो गया और आप बस नी उठा रहे हैं। अपने हाथों को और नी को, ये आपको पूरा क्रैश करना है, मतलब ये भी ऊपर गया, यहां से ऑब्लिक्स पूरा खींचा, नाभि पूरी अंदर गई, ये भी ये भी ये भी ये भी, मतलब यहाँ पर भी स्ट्रेच आएगा खींचता हुआ, फिर वापस स्क्वीज। जब यहाँ पर आपने स्क्वीज किया तो यहाँ पर भी स्ट्रेच आएगा, ठीक है। सो ये सिर्फ ऐसी मूवमेंट नहीं है, आप मूव करके ऊपर नीचे 3 4 5 6 7 8 9 10 10 1 2 3 4। स्ट्रेच कीजिए। अगर आपको मूव समझ नहीं आ रही है, ऐसे एक चेयर लीजिए, सपोर्ट कीजिए अपने हाथ को। अब समझिए इसमें एथलेटिक स्टैंस, हाथ आपके टेम्पल्स में, दोनों साइड। सो ये ऐसे भी गया और ऐसे भी गया, ऐसे भी गया, ऐसे भी गया, ऐसे भी गया, ऐसे भी गया। क्लियर? दूसरी साइड 20-20 और ध्यान रखिए, अगर एज अ ट्रेनर मैंने बोला आपको 20 रेप्स करने हैं तो आपको 20 रेप्स करने हैं। आपको पता है अपने 2-3 जो आपके लाइफ में लोग होते हैं, उनको हमेशा उनकी बताई हुई बात पे अमल करना चाहिए और कभी भी उस चीज में चीटिंग नहीं होनी चाहिए। आपके डॉक्टर्स, आप उनको अपनी सही स्थिति बताते हैं ना, सो दैट वो आपका सही से इलाज कर पाए। मैंने इस लिस्ट में एक नाम ऐड किया, आपके फिटनेस इंस्ट्रक्टर। आपको फिटनेस इंस्ट्रक्टर आपको बोल रहा है 20 रेप्स करने हैं तो 20 रेप्स ही करने हैं, जल्दी से खत्म करिएगा। ऐसा नहीं कि 15 हो गए, मिनरली तो एक्सरसाइज शिफ्ट कर लिए, 15 हो गए, चलो चलो 15। अपने 20 रेप्स कंप्लीट कीजिएगा सब। अरे दूसरी साइड स्टार्ट कर। एथलेटिक स्टांस, नाभि अंदर खींच के बॉडी होल्ड यहाँ कर लीजिए, ठीक है। हाथों को ऊपर, सो दोनों साइड मुझे ओब्लिक्स और नाभि मतलब कोर सब एंगेज चाहिए और दोनों साइड से एंगेजमेंट चाहिए। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 चेंज। ठीक है, आए अब हम आसन करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे ताड़ आसन, ठीक है। कहीं पर भी दिन में कितनी बार भी कर सकते हैं, आपकी सारी एनर्जीज रेगुलेट करता है ये। कोशिश करके अपने, अगर आपने सॉक्स या शूज उतारे तो आप उतार सकते हैं बैलेंस के लिए। ताड़ासन करने से पहले आपको मैं काफ रेजेस करवाती हूँ। आपको पता है आपके जो काफ होता है, काफ मसल होता है, उसमें पावर होती है
पूरी बॉडी में अगेन लिम्फेटिक फ्लूइड को पुश करने की और सर्कुलेशन को इनिशिएट करने। अपने पंजों पे खड़े हो जाएंगे पूरा खींच के, हल्का सा नीचे जाएंगे फिर ऊपर, हल्का सा नीचे जाएंगे फिर ऊपर, हल्का सा नीचे जाएंगे फिर ऊपर। अपनी एड़ी को जमीन पे नहीं लगाना है, ठीक है। जब ऐसा लग जाए ना कि अब तो बिल्कुल क्रैम्प आ गया और काफ मसल जकड़ गया है, तब। नहीं तो 20 रेप्स करेंगे सीधा और फिर 20 रेप्स करेंगे एक टांग को दूसरी टांग पे मोड़। बहुत सिंपल है, बहुत इफेक्टिव। जितनी बार दिन में टाइम मिले ना आपको, अपनी चेयर्स पे बैठ के या खड़े होके तो आप देख ही रहे। पहला सिंपल करेंगे ऐसे, ठीक है। दूसरे में क्रॉस करेंगे अपने नी को, एक अपने लेग को अपने नी के पीछे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। दिन में ऑफिस में हो तो भी कर सकते हो ऐसे। आपकी हील को रेस करेंगे, ये जो काफ मसल्स हैं ये। मैं सुमो स्टैंस में हूं, ऐसे भी कर सकते, ठीक है। दिन में कम से कम 100 होने चाहिए, ठीक है। आज से सिखाया है ना, तो फिटनेस इंस्ट्रक्टर हाँ अभी सिखाया था 100 काफ रेजेस दिन में करने ही है, कैसे भी कीजिए। अगर ऐसा याद आए ओ आज तो किया ही नहीं, फटाफट रात को कर लीजिए। हाँ, वेरी गुड, लेट्स गो। अच्छे से खींच के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 more 40 1 2 3 4 5 8 पीछे जाएगी 6 7 8 1 2 1 2 3 4 5 6 7। अगर अभी तक जकड़न की फीलिंग नहीं आई है 40 तक तो गलत हो रहा है। कोशिश कीजिए पूरा प्रेशर यहाँ लेकर आइए, तन के सीधा खड़े होइए, बहुत ज्यादा सपोर्ट मत लीजिए। हाँ, अगर काफ में प्रेशर नहीं आ रहा है तो, अगर आ रहा है तो ठीक कर। कई बार हम सपोर्ट इतनी ज्यादा ले लेते हैं कि जिस मसल को हम करना चाह रहे हैं उस मसल में प्रेशर नहीं आता है ना, तो वो नहीं होना चाहिए। कोशिश करिए जिस मसल को यूज करना चाह रहे हैं हम उसमें प्रेशर है। क्रॉस करिए लेग को, दोनों साइड 40 करिए। 1, तो ये एडी ऐसे जाके रिलैक्स नहीं होगी, एडी वापस जमीन पे नहीं लगेगी जब तक 40 रेप्स नहीं हो, ठीक है। चलिए क्रॉस, लेट्स गो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Good, good. 20 करेंगे क्रॉस लेग, वेरी नाइस। I love the dedication. To the other side, squeeze करेंगे, पूरे अच्छे से तान के खड़े होंगे, झुक कर नहीं, सीधा ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 9 10। Yes. फील आया ना? Exactly this. आइए अब करते हैं ताड़ासन। अब ताड़ासन करने में मजा आता है। बहुत बार ताड़ासन में लोग पंज को छोड़ के भी रखते हैं। आप मेरे साथ अपने पंजों को अपने हिप्स के नीचे रखें, ठीक है। ताड़ासन में थोड़ी देर खड़े होने के बाद हम आगे और पीछे चलेंगे, दोनों को, एड़ियों में भी पंजों में। लंबी गहरी सांस, नाभि को अंदर की तरफ खींचिएगा जब आप सांस को छोड़ देंगे, लेकिन सांस को छोड़ने के बाद भी कंटिन्यूअस सांस लेनी है, सांस को रोक कर अपनी पोजीशन को होल्ड नहीं। हाँ, लंबी गहरी सांस अंदर, सांस छोड़िए, खींचिए अपने आप को ऊपर, तान दीजिए लंबा, पूरा ऊपर,
शरीर, पंजे उठे हुए अच्छे से खींच के कम से कम 1 मिनट लंबा खींचिए, अपने हाथों को ऐसे खींचिए ऊपर। 1, वैसे मैंने टाइमर लगाया, ठीक है। अब पंजों में चलेंगे 1 मिनट, ठीक है। पंजों में चलेंगे आगे, पीछे जाइए, पीछे जाइए बिना रुके, पंजों पर कम से कम 10, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 6, 8, 9, 10। एडी क्या जाएंगे 1, 2, 3, 4। एडी पे आ जाइए, एडी पे बहुत कंफर्टेबल नहीं होगा, है ना, कोई बात नहीं, एडी पे आ जाइए, पंजे को ऊपर की तरफ उठा दीजिए। हाँ, ये पूरी काफ मसल, शिन अच्छे से स्ट्रेच कीजिए, ऐसे एडी पे खींच के ऊपर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बहुत बढ़िया। आइए हम फॉरवर्ड फोल्ड करेंगे, क्योंकि अगेन गट रीसेट में फॉरवर्ड फोल्ड का बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन मुझे ये भी पता है कि बहुत सारे लोग हैं जो मुझे मैसेज करते हैं और बताते हैं कि उनकी कमर दर्द में कितनी इंप्रूवमेंट है सिर्फ इन 7-8 दिनों में, है ना। तो बहुत कॉशियसली करेंगे वो सभी लोग जिनकी कमर में दर्द है। इनफैक्ट पहले हल्के से हाथों को होल्ड करके पीछे की तरफ खींचिए, स्ट्रेच कीजिए, हाँ, अच्छे से। अब जब हम फॉरवर्ड फोल्ड करेंगे तो याद रखिए, जिस तरह से हमने पश्चिमोत्तान या जानुशीर किया था, मतलब अपनी चेस्ट को पहले थाई से लॉक करेंगे, फिर स्पाइन को स्ट्रेच करेंगे। पूरे टाइम एक सरेंडर का फीलिंग रखिएगा अपने अंदर, समथिंग लाइक कि यू आर रेडी टू गिव अप एवरीथिंग राइट हियर राइट नाउ, ऐसा वाला। हाँ, तो लंबी गहरी सांस अंदर, हाथों के ऊपर जाके ऐसे अभी फोल्ड नहीं करेंगे, है ना। पहले फोल्ड करते हैं, इस चेस्ट को थाइस पे ले जाओ, लंबी गहरी सांस, एंगेज अपनी रीढ़ की हड्डी से, स्पाइन से हिंज करेंगे, हिंज हिंज हिंज। जब यहाँ पर नाभि के साथ एंगेजमेंट बन जाए, फिर फोल्ड फोल्ड फोल्ड। इस तरह से आप अपनी कमर को प्रोटेक्ट करें, मतलब आप अपनी स्पाइन को कोर मसल्स के साथ एंगेज करते हुए लेकर जाते, ऐसे मुझे देखते हुए नीचे जाइए, हाँ 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 हाँ, मतलब ऐसे करके रीढ़ की हड्डी पे गिरेंगे नहीं, हाँ, धीरे 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 धीरे, और हाँ, अपने घुटनों को हल्का सा बेंड कीजिए। हाँ, पहले चेस्ट को फोल्ड कर दीजिए, फिर फोल्ड कर दीजिए, अच्छे से अपने आप को प्यारा सा भाग दीजिए, दिल से यहाँ पर इसको, हाँ, हो दिया, और सीधा कर सकते हैं, सीधा करने से आपकी स्पाइन से इसका जो प्रेशर आ रहा है, आपका चेस्ट और थाइस का कनेक्शन रहा है, तो जहां पर है वहीं रहेंगे। बाकी सभी लोग जो सीधा कर सकते हैं, तो अपने हाथों को छोड़ के ऐसे सीधा करें, लंबा गहरा सांस लेते हुए पंजे आपके हाथ और आपके जो फीट है एक लाइन, मतलब ये और ये, चेस्ट लॉक था ना, ऐसे आपके पंजे के साथ आपके हाथ और खींचा
लंबी गहरी सांस, नाभि के साथ स्क्वीज करते हुए लंबी गहरी सांस खींचते हुए, फिर धीरे से वापस ऊपर आएंगे जैसे हम ऊपर आते। त्रिकोण आसन करेंगे। अपने पंजों को बाहर की तरफ, थोड़ा सा आगे की तरफ, लंबी गहरी सांस, सांस छोड़ते हुए नीचे। कोशिश करेंगे कि जब आप नीचे आ रहे हैं तो आप आगे की तरफ, पीछे की तरफ कहीं पर भी नहीं झुके। अभी हमने जितना कोर कंट्रोल किया है ना, बहुत इजी होगा आपको त्रिकोण आसन करना। बस साइड में साइड में साइड में स्ट्रेच करते हुए सीधा नीचे। अगर कर सकते हैं तो अपने हाथों की जो ये फिंगर्स हैं उसको देखिए ऊपर। वो सभी लोग जो सीधा आराम से अपने पंजों तक अपना हाथ नहीं ले जा पा रहे, जहां तक ले जा सकते हैं ना वहां तक खोल दीजिए, लेकिन घुटनों को मोड़े में नहीं। त्रिकोण आसन, फील अपने इनर थाइज, ग्लूट्स, इस सब के आसपास अब थोड़ा सा प्रेशर फील कीजिए अच्छे से। नाभि को अंदर खींच के रखें, ये खींच के रखेंगे ऐसे। होल्ड लीजिए ऊपर की तरफ। 1 2, अगर इजीली जा सकते हैं तो पूरा पंजा नीचे ले जाए। 3, पूरी हथेली। 4 5 6 7 8 9 and 10। लंबी गहरी सांस, सांस को छोड़ के खींचिएगा पहले अपने आप अच्छे से, फिर हथेली नीचे, फिंगर्स ऊपर, देखिए। 1, घुटनों को बिल्कुल बेंड नहीं करेंगे, प्रेशर आ रहा है तो फील कीजिए। 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस त्रिकोण आसन में भी बने रहे। ये जो बैलेंस बनाया है इसको बना के रखिए। हाथों को अच्छे से खींच के बाहर लेकर आइए, ऊपर लेकर आइए, खींचिए अच्छे से। अगर किसी को इससे रीढ़ की हड्डी में प्रेशर आता है तो उतना रेंज रखिएगा जितना आप कर सकते, अदरवाइज सभी पूरा 360 डिग्री पूरा घूमेंगे तो ऊपर और वापस। तो 5 हमने क्लॉकवाइज किए, 5 हमने एंटी क्लॉकवाइज। आइए वृक्ष आसन, 3 पोज, ना सिर्फ बैलेंसिंग के लिए, कोर कंट्रोल के लिए, आपके माइंड से ब्रेन फॉग हटाने। मतलब अगर ऐसा लग रहा है कि कंसंट्रेशन नहीं आ रही, कुछ सोचना चाह रहे हैं बट दिमाग सोचने नहीं दे रहा, सिंपल पोज है बट एकदम से माइंड क्लियर कर। अपनी एडी को जिस तरह से हम जानु शीर्ष में करते हैं, अपनी एडी को बिल्कुल ग्रोइन तक, जहां तक ले जा सकते हैं लेकर आए। कोर को एंगेज रखेंगे, अपनी एल्बोस को कानों तक खींच के होल्ड करेंगे। वृक्षासन के साथ बात करना थोड़ा मुश्किल है आपको थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है ना, बट कोशिश कीजिए किसी एक चीज को देखने की जिससे आपकी कॉन्सेंट्रेशन हो। इनफैक्ट एक बहुत ही इजी हैक है, अपनी जीभ को अपने तालुका पे लगाइए ऊपर, फिर कोशिश कीजिए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, खींच के रखिए, खींच के। अगर किसी की लेगिंग स्लिपली है, बिकॉज मुझे ऐसा फील हो रहा है वो स्लिप कर रहा है आपका पंजा नीचे, तो कोई बात नहीं,
आप आगे की तरफ भी रख सकते, धीरे से। वैसे तो 2-3 बार प्रैक्टिस करते हैं, फिर चैलेंज करेंगे कि कौन कितना लंबा वृक्षासन। दूसरी साइड भी करेंगे, लंबा गहरा सांस भरते हुए। मैं ये कह रही थी कि अगर ऐसा आपका लेगिंग है और ऐसे स्लिप होगा तो कोशिश करके ऊपर की तरफ पंजे को ऐसे रखना और फिर ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना। लास्ट एक्सरसाइज, इसके बाद लंबी गहरी सांस, स्क्वीज और फिर अच्छे से लेंथ। जहां तक ले जा सकते हैं खींचिए। आइए ब्रीद आउट करते हैं। ब्रीद आउट करने के लिए हम खड़े हुए ही स्ट्रेच करेंगे। आप अपने दोनों हाथों से एल्बोस को प्रेस कीजिए। बहुत बढ़िया। अपने दोनों हाथों को सर के पीछे लेकर जाके अच्छे से स्ट्रेच कीजिए पीछे की तरफ। लंबी गहरी सांस और सांस को छोड़ते हुए, जिस तरह से हम काउ एंड कैट स्ट्रेच करते हैं। लंबी गहरी सांस और सांस को छोड़ते हुए, लंबी गहरी सांस, सांस को छोड़ते हुए। दोनों हाथों को पीछे की तरफ खींचेंगे अच्छे से। अगर आप कर सकते हैं, डिजी फील नहीं होता है तो पीछे की तरफ स्ट्रेच। थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप आपको सबको खूब मजा आया होगा हमारे खड़े होके आज के वर्कआउट्स और सेशन करने में। मैं आपसे दोबारा मिलूंगी। कीप रॉकिंग, स्टे हैप्पी, कीप रोलिंग।